अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, ऑनलाइन तिब्बी कोर्स में हमारा सिलसिला चल रहा है जिगर और उससे रिलेटिव अमराज का। तो उस सिलसिले में हमने पिछली वीडियोस के अंदर हेपाटाइटिस को बयान किया, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी, हेपाटाइटिस ए और ई, और उसमें एक हेपाटाइटिस डी रह गया। उसकी वजह यह कि हेपाटाइटिस बी और डी उनका इलाज एक ही है। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैटी लिवर। लिवर जो ख़राब होता है नाज़रीन, उसमें सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है फैटी लिवर का। फैटी लिवर, उसके बाद हेपाटाइटिस, उसके बाद जॉन्डिस, उसके बाद सिरोसिस और उसके बाद लिवर कैंसर हो जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बयान करेंगे कि फैटी लिवर किसे कहते हैं, फैटी लिवर क्यों होता है, फैटी लिवर की अलामात क्या हैं और फैटी लिवर किस किस को होता है और फैटी लिवर का इलाज क्या है। तो नाज़रीन, फैटी से मुराद चर्बी है, यानी लिवर पे जब चर्बी चढ़ जाती है, लिवर का काम जो है जब इंतहाई सुस्त हो जाता है, लिवर जब इंतहाई कमज़ोर हो जाता है, लिवर में जब इंतहाई ज़ौफ़ आ जाता है, लिवर जब इंतहाई निकम्मा हो जाता है, तब उसको हम कह सकते हैं कि ये फैटी लिवर हो गया। अब ये फैटी लिवर क्यों होता है? कोई एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर फैटी आता जाता है। मसलन एक मरीज का मैदा मुसलसल खराब है, उस वजह से भी फैटी लिवर हो सकता है। एक मरीज को शुगर है, डायबिटीज का वो पेशेंट है, उस वजह से भी फैटी लिवर हो सकता है। एक मरीज को दिल का आर्जा है, दिल उसका कमजोर है, हार्ट बीट उसकी कम हो जाती है, हार्ट बीट कभी बंद होने लगती है, सांस की उसको तंगी हो जाती है, इस कंडीशन के अंदर भी लिवर जो है वो फैटी हो सकता है। फिर जिस्म के अंदर अलकली का बढ़ जाना, जिस्म के अंदर बलगम की ज्यादती हो जाना, रतूबात की कसरत हो जाना, ये वो असबाब हैं जिनकी वजह से फैटी लिवर हो जाता है। इसके अलावा किसी को थायराइड का मसला है, उसको भी फैटी लिवर हो सकता है। अगर किसी के औरतों में से पीरियड्स की हैर्स की बंदिश है, उसको भी फैटी लिवर हो सकता है। किसी के अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उस वजह से भी फैटी लिवर हो सकता है। अगर पित्ते के अंदर पथरियां हैं तो उस वजह से भी फैटी लिवर हो सकता है, या फैटी लिवर की वजह से पित्ते में पथरी का इम्कान मौजूद होता है। तो ये वो अवामिल हैं, ये वो असबाब हैं जिसकी वजह से लिवर जो है वो फैटी हो जाता है। तो कानून मुफरद आज़ा के अंदर ये तब कैफियत होती है जब आसाबी उजलाती तहरीक होती है, यानी आसाब का ताल्लुक जब उजलात से होता है, जिस्म के अंदर सर्दी बड़ी होती है, हरारत की शदीद कमी होती है, जिगर के अंदर जब इंतहाई ज़ौफ़ होता है, तब जाके फैटी लिवर बनता है। और अगर इसका इलाज ना किया जाए और मेडिकल के अंदर, एलोपैथी के अंदर फैटी लिवर का कोई भी इलाज नहीं है, जब उसका इलाज नहीं किया जाता
तो फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता फैटी लिवर से हेपाटाइटिस बनता है, हेपाटाइटिस से फिर जो है वो जॉइंडिस बनता है, जॉइंडिस से फिर वो सिरोसिस बनता है, सिरोसिस से फिर वो लिवर कैंसर की तरफ जाता है। तो अगर मर्ज को वहीं पर ही खत्म कर दिया जाए, अगर उसका वहीं पर ही इलाज किया जाए तो लिवर खराब नहीं होता। लेकिन क्या है कि एलोपैथी के अंदर हर मर्ज को सिर्फ कंट्रोल किया जाता है, उसका कोई प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं होता, जिसकी वजह से वो मर्ज आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ के फिर इंतहाई सूरत अख्तियार कर लेता है। तो नाज़रीन, अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ कि इसका इलाज हम किस तरह करें। तो उससे पहले मैं एक छोटी सी गुजारिश रखूंगा कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। इसी तरह वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो नाज़रीन, इलाज इसका किस तरह होगा कि सबसे पहले आपने तमाम तर आसाबी चीज़ें जो हरारत को कम करती हैं वो इसकी सारी मरीज की बंद कर दें। जैसे सबसे पहली बात दूध है। दूध के हवाले से मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जो मेरे दूसरे चैनल पर मौजूद है, हकीम फरहान निज़ामानी के नाम से। उस चैनल पर मैंने तफसील से दूध के जो नुकसानात है उसको बयान किया। ये लिवर को इंतहाई सुस्त कर देता है, लिवर को इंतहाई कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से लिवर के अंदर बहुत सारे अलामात पैदा हो जाती हैं। तो दूध, दलिया, कस्टर्ड, सिवियाँ, चुकंदर, खीरा, सफ़ेद चावल, मक्खन, बालाई, कद्दू, तूरी, मूली, गाजर, भिंडी, श्री पाए, इस तरह की तमाम तर चीज़ें जो है वो आपने बंद कर देनी है। और आपने खुश्क गरम और गरम खुश्क चीज़ें वो आपने इस्तेमाल करनी है इसमें। मसलन आपने पकोड़े बेसन का इस्तेमाल, ये पकोड़ा, मछली है और शिमला मिर्च है, काले चने हैं शोरबे वाले, खजूर है, शहद है, देसी मुर्गी है, कलेजी बकरे की है। तो इस तरह की ग़िज़ा जो है वो मरीज़ को आप दें। उसके साथ आपने अजवाइन और पुदीना का कावा देना है और 2 नुस्खे आपने इसके लिए आपने इस्तेमाल करवाने हैं। अल्लाह के फजल करम से जब ये नुस्खा जात आप इस्तेमाल करवाएंगे, आसानी से फैटी लिवर जो है ना, उसका फैटी होना जो है वो ख़त्म आ जाएगा, उसका ज़ौफ़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इसके अंदर एक कुव्वत आ जाएगी लिवर के अंदर, लिवर जो है वो अपना काम करना शुरू कर देगा। तो यहीं पर ही इसकी जो ख़राबी है लिवर की वो ख़त्म हो जाएगी, आगे दूसरे स्टेज पे ये नहीं जाएगा। तो इसमें एक तो आपने 4 मुलय्यन का नुस्खा देना है। 4 मुलय्यन का नुस्खा आप बना के इसके आपने 1000 mg के कैप्सूल भर लेने हैं। सुबह, दोपहर, शाम एक एक कैप्सूल देना है। दूसरा नुस्खा आपने तरियाके मैदा का नुस्खा देना है। ये भी आपने 500 mg के कैप्सूल भर के सुबह, दोपहर, शाम एक एक कैप्सूल देना है। अगर खाना खाने के बाद पेट पे अफारा बनता है, पेट फूल जाता है, तो आप खाने से आधा घंटा पहले आप इसको इस्तेमाल करवाएं। तो इसी तरह से आप इसका इलाज करें। अल्लाह के फजल करम से आसानी से इसका फैटी जो है जिगर का वो ख़त्म हो जाता है, जिगर जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद हुए होंगे। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।